हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर माइंड ब्लोइंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नो एंड नॉट का यूज़। यानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ नो वर्सेस नॉट। नो और नॉट एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया था, कमेंट किया था कि सर मुझे नो और नॉट का यूज़ बताएं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद लाइफ में कभी आप नो और नॉट का यूज़ नहीं भूलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दिस इज़ मी रंजन सिंह एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश तक। आप इंग्लिश तक देख रहे हैं। फ्रेंड्स, नो और नॉट, इनमें सबसे बड़ा सिमिलैरिटीज़ ये है कि ये दोनों नेगेटिव मीनिंग को क्रिएट करता है। राइट, नेगेटिव मीनिंग यानी दोनों का मतलब होता है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको नो के बारे में बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, नो जो होता है इसका मतलब होता है नॉट ए या फिर नॉट एन या फिर नॉट एनी। इसके सेंस में हम करते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है मैंने पहले ही बता रखा है। आप नाउन वाले मेरे वीडियो को देखेंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आई डू नॉट हैव अ बुक। अब आई डो नॉट हैव अ बुक, मैंने बोला यहाँ नॉट भी लगा हुआ है और ए भी लगा हुआ है, तो आई डो नॉट हैव अ बुक इसको हम ऐसे बोल सकते हैं आई हैव नो बुक। राइट, अब देखो आई हैव नो बुक मैंने बोला और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नो है उसका यूज़ हम नॉट ए, नॉट एन और नॉट एनी के बदले करते हैं। तो देखिए आई डो नॉट हैव अ बुक, उसको हम ऐसे बोल सकते हैं आई हैव नो बुक। अब हम इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि आई हैव नॉट बुक, गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। शी डज नॉट हैव अम्ब्रेला, इसको हम बोल सकते हैं शी हैज़ नो अम्ब्रेला। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ देखिए नॉट भी लगा हुआ है और एन भी लगा हुआ है, तो हम नॉट एन के जगह पे नो का यूज़ हम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। तो शी डज नॉट हैव एन अम्ब्रेला को हम क्या बोलेंगे? शी हैज़ नो अम्ब्रेला। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डज नॉट हैव एनी पेन, ही डज नॉट हैव एनी पेन, उसके पास कोई पेन नहीं है, तो इसे बोलेंगे ही हैज़ नो पेन। तो इन नॉट और एनी दोनों लगा हुआ है, तो इसके जगह पे हमने क्या बोलना है? ही हैज़ नो पेन। राइट फ्रेंड्स, ये फर्स्ट यूज़ है नो का। अब सेकंड जो यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। नो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। जी हाँ, सही कह रहा हूँ, नो का प्रयोग जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी किया जाता है। जैसे आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, तो मेरे पास समय नहीं है, तो हमने नो लगा करके बोलना है ऐसे। जैसे यू हैव नो मनी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो नो का। देयर इज़ नो राइस इन द किचन, तो आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। कभी कभी हम नो का यूज ऐसे करते हैं, नो बडी कैन हेल्प यू, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। नो बडी इज बॉर्न जीनियस, कोई भी जन्म से महान नहीं होता है। ठीक है, नो वर्ड्स टू से एनीथिंग, कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। नो कमेंट, कभी हम ऐसे बोलते हैं, तो ये भी नो का एक यूज़ है। नो का जो नेक्स्ट यूज़ है फ्रेंड्स, वो हम जिरंड के पहले करते हैं। अब जिरंड आप पूछेंगे, जाहिर है कि जिनको नहीं आता है आप पूछ सकते हैं और पूछना भी चाहिए, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो मैं अपने गुरुजी से पूछता था कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन मी। तो आप भी ज़रूर आप हमसे पूछें, और ये अच्छी हैबिट्स है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैबिट कि आप अपने शिक्षक से, टीचर से, गुरु से पूछें। तो जिरेंड होता क्या है? अ नाउन एंडिंग विथ आईएनजी दैट हैज़ बीन मेड फ्रॉम अ वर्ब। ये वर्ब से ही बना होता है, पर इसमें आईएनजी लगा होता है। अब नो का यूज़ आपको मैं जैसे ही जिरेंड से पहले करके बताऊंगा, आपको पता लगेगा कि अच्छा ऐसा तो मुझे पता था, बट आज आपको 100% इसके विषय में जानकारी मिलेगा और आप किसी और को भी बता सकेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने कभी भी कहीं भी देखा होगा तो लिखा होता है घर के बाहर नो पार्किंग। कभी आपने ऐसा नहीं देखा कि नॉट पार्किंग, नहीं, नो पार्किंग। कभी आपने देखा क्या नॉट पार्किंग? नहीं। घर के बाहर जो बोर्ड लगा होता है हमेशा उस पर लिखा होता है नो पार्किंग। ठीक है, कभी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ बोर्ड लगा होता है नो स्मोकिंग, है ना, नॉट स्मोकिंग नहीं होता है। नो ड्रिंकिंग, तो इसके जगह पे हम नॉट ड्रिंकिंग नहीं बोल सकते क्योंकि गलत हो जाएगा। नो गैम्बलिंग, कोई सट्टेबाजी नहीं, तो ये भी एक नो का प्रयोग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नो का जो अगला यूज़ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, कोई भी प्रश्नवाचक, एक्चुअली क्या होता है, हम जब सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो उसमें कई प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं समझाता हूँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव होता क्या है। एक्चुअली जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसका जवाब एस और नो में होता है। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, या तो यस या फिर नो। अब डबल इंटेरोगेटिव ऐसा है कि तुम मुझे कैसे जानते हो,
अब इसका जवाब हम डिटेल में देते हैं। तो आपको ये भी जानकारी मिल गई, जब भी हम किसी से इंटेरोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं तो उसका जवाब या तो एस होता है या फिर नो होता है, बट जब भी आप डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन करते हैं उस वक्त उसका जवाब डिटेल में देना आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो नो का यूज जो है, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसको जवाब के लिए हम नो का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा हम एस भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट है, विद्यार्थी है? नो आई एम नॉट, नहीं मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। ठीक है। आर यू ए डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर हो? नो आई एम नॉट। ठीक है। अगर आप डॉक्टर हैं तो एस भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है। तो नो का प्रयोग हम क्या करते हैं, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जवाब देने के लिए नो का प्रयोग हम करते हैं। नो का जो नेक्स्ट यूज़ है फ्रेंड्स, वो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं उसमें हम नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करने के लिए नो का यूज करते हैं। अभी मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना है आपको कि कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है। एक्चुअली डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री होता है, 3 प्रकार, गुड, बेटर और बेस्ट, राइट। तो आपने कहीं पढ़ा होगा और मैं भी पढ़ाया हूँ, फिर से मैं आपके लिए डिग्री पढ़ा दूंगा, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपैरेटिव डिग्री जब भी हम बनाएंगे उसको नेगेटिव मीनिंग क्रिएट करने के लिए नो का यूज करते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू आपको बेहतर समझ में आएगा। हाँ, देयर इज़ नो वाइजर स्टूडेंट देन महेंद्र इन दिस क्लास। देयर इज़ नो वाइजर स्टूडेंट देन महेंद्र इन दिस क्लास। महेंद्र से ज़्यादा बुद्धिमान कोई भी स्टूडेंट नहीं है इस क्लास में। तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमने नो का प्रयोग किया है। अब यू विल फाइंड नो बेटर डांसर देन सागर इन दिस टाउन। इस शहर में सागर से बढ़िया डांसर आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप नो का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ। फ्रेंड्स ये था नो का यूज़। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नॉट का यूज़। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें एक्सिलरी वर्ब हो, यानी हेल्पिंग वर्ब हो। एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई भी सेंटेंस हो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज़ करते हैं, बट ध्यान रहना चाहिए उसमें एक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। जैसे यू आर गुड, यू आर नॉट गुड, राइट। ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ नॉट माई ब्रदर। ठीक है। आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क। He goes to Delhi, he does not go to Delhi. You should do this work, you should not do this work. You can speak English, you cannot speak English. तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट का प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ भी किया जाता है। अब इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1, 2 + V1, 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम जिसे जहाँ यूज करते हैं, वैसे मैं इन्फिनेटिव आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। शी आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, तो नॉट टू गो देयर 2 के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब ये कैसा है? शी आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर। अब आपको नरेशन पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और एक बार और बताऊँगा। अब आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डू दिस वर्क, आई रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू डू दिस वर्क। तो ये नॉट का यूज है। अब फ्रेंड्स मैंने जितनी जगह आपको नॉट लगा करके बताया है, आप मन ही मन वहाँ नो लगा करके देखो, आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ हम नो नहीं लगा सकते हैं। जहाँ हमने नॉट लगा करके आपको बताया है वहाँ आप नो नहीं लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नो और नॉट का ही यूज़ था। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आपको इस वक्त बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। आप 2-2 सेंटेंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके जो भी कमेंट होता है, जो भी फीडबैक होता है, उससे हमें पता चलता है कि आप कितना काम कर रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट अ बिग डील, राइट। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन इन मेनी वीडियोज़, एवरीबडी एंड एनीबडी कैन स्पीक इंग्लिश, दैट इज़ माई पर्सनल गारंटी, बट यू हैव टू फॉलो सम टिप्स, राइट, दैट आई हैव टोल्ड मेनी टाइम्स। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको क्या करना है, इस वक्त आपको फीडबैक देना है, कमेंट करना है, बिकॉज योर कमेंट्स दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़। तो फ्रेंड आई वुड लाइक टू से कि आप इस नॉलेज को अपने तक सीमित ना रखें, सबको शेयर करें। निश्चित रूप से ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग इंग्लिश तक।